सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और बात करने वाला हूं गौरव तनेजा यूट्यूबर की। ये एक यूट्यूबर हैं और उनकी पत्नी कुछ दिन पहले रोते रोते पहुंचे संत प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में। और बहुत वो रोते जा रही थी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जाकर करके वहाँ पे महाराज जी के पास वो रो रही थी और अपने पति की शिकायत कर रही थी। तो बात ये जो है, गौरव तनेजा एक यूट्यूबर हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनकी पहचान लोगों के बीच में फ्लाइंग बिस्ट के नाम से है। और वह लंबे समय से अपनी फैमिली के साथ यूट्यूब पर ब्लॉग बना रहे हैं। देश से लेकर विदेश तक हर घर में वो अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी फेमस है, वो और उनकी पत्नी दोनों फेमस हैं। लेकिन हाल ही में उनके चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर हाल ही में तेजी से एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि गौरव तनेजा और उनकी पत्नी रीतू राठी के बीच में तलाक हो रहा है, होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इसी बीच उनकी पत्नी जो है प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंची है, जहां वह संत जी के सामने काफी रो रही थी। हालांकि अगर आगे इस पर देखें, गौरव तनेजा की पत्नी रीतू राठी की एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह प्रेमानंद जी के पास अकेले पहुंची उनके दरबार में और काफ़ी वह ज़्यादा रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। और उन्होंने महाराज जी से कहा कि मैंने अपने पति से प्रेम किया लेकिन मुझे उन्होंने धोखा दिया, जिसके बाद से मैं उनसे अलग रहती हूँ और अपनी 2 बच्चियों का पालन पोषण नौकरी से कर रही हूँ। जो कि मेरे पास एक नौकरी है, मैं उससे दोनों बच्चियों के पालन कर रही हूँ। उन्होंने आगे पूछा कि महाराज जी, श्री जी की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दूं या अर्जुन की तरह अपने बच्चों के हक के लिए लड़ूं? इस पर महाराज जी कहते हैं कि श्री जी को अंदर हृदय से प्रेम करें। जैसा कि महाराज जी का अगर आप हमेशा उनका प्रवचन देखेंगे तो वो कभी भी इधर उधर की बात नहीं, जो फैक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उस पर वो बात करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री जी को आप अंदर हृदय से प्रेम करें और जगह रखें, लेकिन बाहर से बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों के अधिकार की संपत्ति उनके पिता से उन्हें दिलाएं। तुम उनकी माँ हो और वह उनका पिता, इसलिए बच्चियों का उसकी संपत्ति पर पूरा हक है। आगे ऋतु राठी बोलती हैं कि महाराज जी, मैं भी नौकरी करती हूँ, दोनों बच्चियों को पाल सकती हूँ, लेकिन उन्हें टाइम देने के लिए शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। जिसके बाद महाराज जी ने आगे पूछा कि क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है कि तुम अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ा सकती हो या काबिल बना सको? इस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। जवाब में महाराज जी कहते हैं, तो अपने पति से कुछ ना मांगो। जब तुम पढ़ा सकती हो, जब तुम इस काबिल हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम बच्चियों को काबिल बना सको, तो तुम अपने पति से कुछ ना मांगो, जितना हो सके लड़ाई से दूर रहो। वहीं गौरव तनेजा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, जो जोई मोहे प्यार करे सोई मोए हवे। इसका मतलब, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं भी उन्हीं से करता हूँ। वहीं अब जो भी लोग हैं इस पोस्ट को देख रहे हैं, उनके वो पर्सनल लाइफ से विवाद जो चल रहा है उनकी पत्नी के साथ, उससे जोड़ कर करके देख रहे हैं। और ये वीडियो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं गौरव तनेजा, और उनकी पत्नी ऋतु राठी दोनों के मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो घर घर पहचाने जाते हैं, देश विदेश में जाने जाते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन अचानक से इस तरह का जो वीडियो सामने आया जिसमें वो महाराज जी के पास, जो संत शिरोमणि, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनके प्रैक्टिकली बातों को सुनता हूँ और जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुँची हैं और बहुत रो रही हैं और वहाँ पे उन्होंने ये सवाल किया कि भाई, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी लेकिन उन्होंने धोखा दिया। जिसके बाद महाराज जी ने उन्हें जो बोला वो बहुत ही सोचने वाली बात है कि आजकल क्या होता है कि छोटी-छोटी बातों में लड़ कर के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में केस में उलझ करके लोग रह जाते हैं, कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। थोड़ा-सा विचार ज़रूर करना चाहिए दोनों पक्षों को कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं तो उस पर देखते ध्यान रखते हुए विचार ज़रूर करना चाहिए कि भई ऐसा ना कि हाँ, आप दोनों के चक्कर में उन बच्चों का जो है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उन लोगों का फ्यूचर, भविष्य जो है बर्बाद हो जाए। तो इसे देखते हुए इन लोगों को थोड़ा-सा, आजकल एक
पैशन अभी अगर इंडिया में देखेंगे तो इतना ज़्यादा तलाक के मतलब आपको न्यूज़ मिलेंगे, खबर मिलेंगे, आस-पास आप देखेंगे तो आप छोटे-छोटे शहरों में भी तलाक के जो ये बीमारी है पहुँच रहा है और वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। यहाँ तक भी हो रहा है बहुत सारे आप अगर देखेंगे कोर्ट के हाई कोर्ट के मतलब अलग-अलग स्टेट में जो सुनवाई होती है, जो उसका ऑनलाइन आजकल सुनवाई देखने को मिलती है, उसमें आप देखेंगे कि जज साहब फटकार लगा रहे होते हैं। महिलाओं को भी कुछ महिलाओं को फटकार लगा रहे थे कि तुम अपने मतलब माँ-बाप की बात में आकर करके तुम अपने पति को परेशान कर रहे हो, प्रताड़ित कर रही हो। और कुछ हद तक वो सही भी है, बहुत सारे जगह ऐसे भी देखने को बहुत सारे हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग लोग हैं, जो लड़की जो है अपने पति को परेशान कर रही है, ना उन्हें तलाक दे रही है, ना उनको अलग छोड़ रही है और उनसे हमेशा कोर्ट में अपना जो भी दिन-प्रतिदिन उनको आगे टॉर्चर करना और डिमांड बहुत ज़्यादा करना कि मुझे हद से ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, इस तरह की बातें होते आ रही हैं। तो दोनों पक्षों को सोचना चाहिए और ये आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि तलाक ये तो ठीक है फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में ये सब चीज़ों में पहले से चल रहा था बट अब आम लोगों के बीच में भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये एक-दूसरे से कुछ भी नहीं हुआ तो अनबन हुआ भाई चलो अलग-अलग ये हो कर के और वो तलाक लेने की नौबत आ रही है। पता नहीं इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारी देश जो हमारी जो संस्कृति है और ये सब क्या जो है इजाज़त ये सब की नहीं देती है। खैर जो भी है गौरव तनेजा और ऋतु राठी के खुद इतने ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, आप सोचिए कि वो लोगों के सामने क्या मिसाल पेश करेंगे? अगर कोई फ़ॉलो कर रहा है, उनको देख रहा है, उनकी बात को मान रहा है, उनको सुन रहा है, वो लोगों के बीच में क्या संदेश देंगे? अब है क्या कि उन लोगों को मिल बैठ कर के इन सब चीज़ों का हल निकालना चाहिए। इस तरीके से रिश्तों का जो है मतलब मज़ाक नहीं बनाना चाहिए और उनसे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2 बच्चियाँ हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर सोचना चाहिए। खैर, महाराज जी ने इतनी अच्छी बात भी बताई है, ऋतु राठी को अब क्या करती हैं, गौरव तनेजा आगे क्या करते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।